हरि ओम। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास 8th के जो बच्चे हैं, जो क्लास 8th के स्टूडेंट हैं या शिक्षार्थी हैं, उनसे संबंधित आज का विषय है जो पिछले कड़ी में मैंने स्टार्ट किया था, कंपेयरिंग क्वांटिटी। वो पिछला कड़ी में फर्स्ट एपिसोड था कंपेयरिंग क्वांटिटी का। तो उसमें मैंने 3 बिंदुओं पर चर्चा किया था। मेन पॉइंट्स जो पिछले कड़ी का था उसमें था आपका रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंट। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने वाला हूँ परसेंटेज में कैसे हम लोग परसेंटेज लिखा रहेगा किसी क्वांटिटी का, तो होल क्वांटिटी कितना होगा। सपोज दैट व्हाट परसेंट ऑफ 10 इन द क्वांटिटी, किस क्वांटिटी का कितना परसेंट 10 है। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, फाइंड द 25% ऑफ 500। तो होल क्वांटिटी भी निकालने रह सकता है। या फिर परसेंट लिखा रहेगा तो होल क्वांटिटी का अमाउंट निकालना रहेगा, परसेंट को अमाउंट में। तो एक विषय ये रहेगा आज का। दूसरा विषय आज का है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। प्रॉफिट का क्या कंडीशन होता है, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, और फिर सेलिंग प्राइस के बाद बात करें तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में रह सकता है। 5-6 टाइप्स का क्वेश्चन रहता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने, लॉस परसेंट निकालने, सेलिंग प्राइस निकालना रहता है इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ प्रॉफिट। इसी तरह से कॉस्ट प्राइस निकालना रहता है इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ प्रॉफिट, लाइक दिस। तो ये चीज को हम लोग आज देखेंगे, इसका फार्मूला पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी आज इन करेंगे, टाइम मिलता है तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है SI जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, सिंपल इंटरेस्ट को SI। तो PRT, P इंटू R इंटू T बाय 100। P फॉर प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं, और R मतलब टाइम, PR हो गया, और PR मतलब रेट हो गया। तो PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम बाय 100 SI निकल जाता है। उसी तरह से आगे यदि बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक फार्मूला होता है। डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालने के लिए तो नहीं होता है, लेकिन उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है क्या, आप अमाउंट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो अमाउंट निकाल सकते हैं, और अमाउंट का फार्मूला होता है P इन ब्रैकेट R प्लस अमाउंट का फार्मूला जो होता है वो P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर N और T। N और T का मतलब टाइम से रिलेटेड है। तो इसमें भी अलग अलग कंडीशनल होता है। एनुअली होता है, कभी इंटरेस्ट कंपाउंड, कभी होता है हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी क्वार्टरली होता है। तो अलग अलग इस कंडीशन में इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग जब निकालेंगे तो A निकाल जाएगा, जो फार्मूला A बताएं, और उसमें से P माइनस कर देंगे तो A माइनस P इक्वल टू C है। तो इस तरह का विषय वस्तुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं। तो फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, एंड ऑल्सो आवर लेवल बेस्ट, योर लेवल बेस्ट, ट्राई टू follow, like and share the video to get the other student
benefit to welfare of the others and the society. So thank you, and let us go to see. तो देखिए अभी कंपेयरिंग क्वांटिटी का जो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या, थ्योरीज का कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो परसेंटेज उस दिन बताए थे, उसमें कुछ टाइप का जो प्रश्न रहते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो क्लास 8 के लिए डेट हो गया 10 जुलाई 2026। तो इस तरह का क्वेश्चन परसेंट में रहेगा, फाइंड द परसेंट। तो फाइंड द परसेंट निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा, फाइंड 5% ऑफ 400, 59% ऑफ 1000। तो ऐसा रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी रहेगा। तो 5 अब परसेंट रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, बताए थे पिछले क्लास में, डिवाइडेड बाय 100, परसेंट रिमूव हो गया 5/100। ऑफ का मतलब यहाँ मैथ्स में समझिए मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ में, मल्टीप्लाई। तो 5% रिमूव कर दिए 5/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू 400। ये 00 कट गया, 5 4 जा 20। तो ये हो गया आपका 5% ऑफ 400, दैट इज 20। इस तरह से कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है परसेंट में, फाइंड द होल क्वांटिटी, परसेंटेज लिखा रहेगा और होल क्वांटिटी निकालना है, फाइंड द होल क्वांटिटी। तो जैसा क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे निकलेगा, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 4%, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 4% ऑफ इट्स 50, 4% ऑफ इट्स 50, मतलब होल क्वांटिटी निकालिए जिसका 4% 50 है, तो पूरा क्वांटिटी क्या होगा। तो इसको ABCD कुछ कंसीडर कर लेते हैं, होल क्वांटिटी को फिर इक्वेशन बना के सोल्व कर लेते हैं। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, एक्स ABC कुछ कंसीडर कीजिए, होल क्वांटिटी को कुछ कंसीडर कर लीजिए सपोज करके। तो 4% ऑफ एक्स इक्वल टू 50, अब 4% रिमूव हो गया 4/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स 50। तो यहाँ कट गया x/25, इधर हो गया आपका 50। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 50 इंटू 25, 1250। तो होल क्वांटिटी इज 1250, दैट इज 4% ऑफ 50। अब इसी तरह का कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे व्हाट परसेंट, आप होल क्वांटिटी परसेंट निकालना है, दोनों होल क्वांटिटी लिखा रहेगा और उसका परसेंट का वैल्यू लिखा रहेगा, लेकिन परसेंट निकालना है। तो तीसरा टाइप का ये रहता है, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 20, कितना परसेंट 400 का 20 होगा। तो उसमें भी लेट द x% ऑफ 400 इज 20, इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाइए, कंसीडर कर लीजिए ABCD कुछ भी। तो लेट द x% ऑफ 400 इज 50, इसको सोल्व कीजिए। x% हट गया बाय 100 इंटू, ऑफ मीन्स इंटू और 400, ये 00 कट गया, इधर 4x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 5। तो कितना परसेंट हुआ, 5% हो गया। ये इसका आंसर आ गया 5%। तो 5% ऑफ 400 दैट इज 20। तो 400 का कितना परसेंट 20 होगा, तो 500 का 5% ऑफ 400 इज 20। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रहता है आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं क्या, परचेजिंग जो बाय करते हैं कोई चीज़ को, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस कॉस्ट पे कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस पे कोई ऑब्जेक्ट को, कोई गुड्स को सेल करते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस SP और कॉस्ट प्राइस को CP बोलते हैं। तो CP मतलब परचेजिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, बाइंग प्राइस ऑफ द गुड्स, SP मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। तो SP मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स परचेज द गुड्स एट द कॉस्ट।
देन जब एसपी बड़ा हो गया, स्वाभाविक है जो खरीदे कम में और सेल किए ज़्यादा में, तो क्या हो जाएगा, एसपी बिगर देन सीपी जब रहता है मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा, खरीदे आपने कम में बेच दिया ज़्यादा, तो एब्सोल्युटली यहाँ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, तो इसलिए गेन भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो इसका यदि सीधा कितना गेन हुआ तो एसपी माइनस सीपी, और इसको परसेंट में यदि पूछता है तो प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग यहाँ से, पहले वाला एस पी माइनस सी पी को निकाल देंगे माइनस करके, तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला ये हो गया, नीचे प्रॉफिट परसेंट हो गया। और सीधा प्रॉफिट रहेगा तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। इसी तरह से सी पी ग्रेटर देन एस पी, मतलब सी पी खरीदा आपने ज़्यादा में और बेचा आपने कम में, मतलब सेल जो हुआ वो कम कर दिए। जैसे 5 रुपया का सामान खरीदा आपने और 4 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पे सीपी बिगर हो गया, एसपी लेसर हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सीपी बड़ा है, खरीदे ज़्यादा में, एब्सोल्युटली लॉस होगा आपको बिजनेस में। तो लॉस क्या मतलब, जो बड़ा है यहाँ सीपी माइनस एसपी, बड़ा में से छोटा माइनस होगा, तो सीपी माइनस एसपी। इसी को यदि परसेंट में चेंज करें तो लॉस बाय सीपी इंटू 100%। ये एक फार्मूला ये हो गया एसपी और सीपी का परसेंट में, प्रॉफिट और लॉस में। वेयर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए इधर सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है एसआई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई। एस मतलब सिंपल, आई मतलब इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब पी आर टी बाय 100। पी का भी मीनिंग है, आर का भी मीनिंग है और टी का भी है। तो पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, वेयर पी मीन्स प्रिंसिपल। पी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जो मेन अमाउंट होता है ब्रोवर से, जो ब्रोवर होता है जो ऋण लेता है या लोन लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस अमाउंट को प्रिंसिपल पी। और जिस रेट पे जो कोई लोन लेता है तो उसको हम लोग रेट बोलते हैं आर। टाइम के लिए आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी हो, तो टी हो गया टाइम। तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। इस चीज़ को समझिए। अब इसी फार्मूला से यदि आपको आर निकालना है तो आर यदि इधर कर देते हैं तो एस आई इंटू 100 बाई पी टी, एस आई इंटू 100 बाई पी टी। इसी में यदि हमको टी निकालना है तो एस आई इंटू 100, और बच गया टी निकालना है तो पी आर या आर पी। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप तीसरा भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर पी भी निकाल सकते हैं, एस आई इंटू 100 बाई आर टी। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी जो ब्रोवर होता है, जो ऋण लेता है, जो लोन लेने वाला होता है, वो क्या करता है बैंक वगैरह सब में आजकल जो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। तो मतलब कि आप 6 महीना के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, तो वो बढ़ जाएगा आपका टाइम पीरियड के बाद आपका प्रिंसिपल, और इसका जैसे प्रिंसिपल बढ़ेगा तो उस पर में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलते जाएगा। कहने मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट सर्टेन टाइम के बाद ऐड होगा पी में, पी इंक्रीज हो गया तो फिर नेक्स्ट जो टाइम आएगा पीरियड, उसमें अमाउंट तो बढ़ गया है तो उसका फिर इंटरेस्ट प्लस करके था, तो प्लस का इंटरेस्ट का प्लस होते जाता रहा है, तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट इसमें चार्ज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसका कुछ कंडीशन होता है, कभी हाफ ईयरली रहता है आपका इंटरेस्ट का रेट, कभी ईयरली होता है इंटरेस्ट का रेट, कभी क्वार्टरली रहता है, और कभी पर डे के हिसाब से भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए का इसका फार्मूला डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का तो नहीं होता है, तो पी इंटू आई ये हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला होता है आपका पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 इंटू टी। यहाँ पे टी है टी। तो ए निकल गया, अब पी तो पहले से निकला हुआ है, तो पी माइनस कर देंगे तो सी आई निकल जाएगा। सी आई निकालने के लिए क्या होता है,
आपको पहले बताए हैं CI निकालने के लिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A निकालिए, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो A निकालिए, अब माइनस कर दीजिए, फिर इसमें P माइनस कर दीजिए। तो P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, A फॉर अमाउंट, T फॉर टाइम। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पे जब आपका टाइम हाफ ईयरली होगा तो 1 ईयर में 2 हो जाएगा, क्वार्टरली होगा तो टाइम हो जाएगा 4, और रेट उस हिसाब से कम जाएगा। यदि हाफ ईयरली करें तो एनुअल रेट है 10%, तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगा 5 और टाइम हो जाएगा डबल। उसी क्वार्टरली यदि है आपका रेट, जो रेट का चार्जेज है वो क्वार्टरली है, तो 1 ईयर में 4 हो जाएगा, मतलब टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स और रेट हो जाएगा 1/4 क्वार्टरली में। हाफ ईयरली में यदि करें बात तो हाफ ईयर 6 महीना को वह टाइम हो जाएगा 1 ईयर में डबल, टाइम हो जाएगा आपका 2 ईयर में 4, 3 ईयर में 6, तो ये टाइम उस हिसाब से हाफ ईयरली में डबल होते जाएगा। और रेट जो है मतलब एनुअली यदि 10% है तो क्वार्टर हाफ ईयरली 5% हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से लेकर के चलते हैं। इसमें भी एक चीज़ होता है, डेप्रीसिएशन आता है कभी कभी। डेप्रीसिएशन मतलब डिक्रीजिंग हुआ, तो जब डिक्रीज होता है, जैसे कार खरीदा 1 साल के बाद 5 लाख में और उसको हम लोग 2 साल के बाद बेच दिए, तो रेट घटेगा, वहाँ अमाउंट बढ़ेगा नहीं। तो डेप्रीसिएशन में क्या होगा, P का वैल्यू, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस R, यहाँ माइनस हो जाता है 1 माइनस R/100 इंटू T फॉर टाइम या N, इसको N भी बोलते हैं, N या T भी बोलते हैं। तो ये जब डिप्रिसिएशन होगा, घटना, कोई चीज़ का डिवैल्यूएशन होगा, वैल्यू घटेगा, तब आपका ये लगेगा। उसी में यदि वैल्यू बढ़ेगा तो फिर दूसरा लगता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और जो इसका कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे, और फिर इसका नोट्स तैयार करेंगे आप लोग। और नोट्स तैयार करने के बाद इसको थोड़ा समझेंगे, और समझने के बाद यदि क्वेश्चन आपको बनता है इस तरह का तो कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। यदि दिक्कत हो तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले करके पेज का और तब नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नोट्स आप तैयार कीजिएगा। तो आज मैं विदा लेना चाहता हूँ, एपिसोड यही समाप्त होता है। आज का दिन मंगलमय हो और थैंक यू।